मूल्यांकन की तरफ सेंटर से कॉपी चली जाए। हाँ, वो डिसाइड, जैसे कि वो एग्जामिनेशन हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे कंट्रोलर साहब है या उनकी, तो जैसे उप कंट्रोलर हमारे हो गए हैं कि नहीं शायद यहाँ पे? जी जी हाँ, डिप्टी साहब हो गए, तो इनके निर्देशन में या ऐसे हमारे सीनियर मोस्ट डीन हो गए, ठीक है, या ऐसे व्यक्ति हो गए जो कि उसमें अच्छे से उसको करा सके, मूल्यांकन के लिए एक हम सेटअप करें। और समानांतर जैसे आज परीक्षा हुई तो जो उस टीम में हो उनकी ड्यूटी, जैसे 2 से 5 हम एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो उनकी ड्यूटी हम 5 बजे के बाद लगाएं, और वो 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी समय लगे वो कापियों के मूल्यांकन की व्यवस्था पहले हम लोग आज करें। कैसे कराएंगे ताकि समय पर हम रिजल्ट दे सकें। होता ये है कि एग्जामिनेशन ले करके हम लोग कापियाँ रख देते हैं, 10 दिन 5 दिन लग जाता है हम लोग डिसाइड करने में, कहाँ पेपर बनाए, कैसे जचवाएं, क्या करें क्या ना करें, उस टाइम लग जाता है, तो समय पर रिजल्ट हमारा नहीं आएगा। तो मेरे विचार से परीक्षा विभाग तो है ये है हमारा, अगर हम लोग आवश्यक समझें तो मूल्यांकन के लिए हम अपना एक अलग टीम बनाएं और उनको ये बताएं कि आप जब परीक्षा हमारी समाप्त होती है, जो पॉलिसी लोग डिसाइड करें उसके अनुकूल वो 2-3 घंटे में कापियों के मूल्यांकन को यथास्थान, यानी मूल्यांकन केंद्र हो वहाँ पे, चाहे जैसे व्यक्तिगत रूप से जचवाए वहाँ हम लोग की कापी पहुँच जाए। तो इससे ये होगा कि हमारा जो है मूल्यांकन, उनको बता दें कि आपको इतने दिनों में, जैसे कापी की संख्या हो 4 दिन 6 दिन में आपको मूल्यांकन करके इतने दिनों में आपको दे देना। तो सारे पेपर हमारे इधर होते रहेंगे, उधर काफी मूल्यांकन के लिए चले जाएंगे। परिणाम ये होगा कि एग्जामिनेशन होने के 1 हफ्ते बाद तक हमारे सारे पेपर्स का मूल्यांकन हो जाए और हम टेबलेटिंग करा के उधर आसानी से दे। इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है ये भी बताएं, और ये भी बताएं कि इस काम को हम लोग सुचारू रूप से कैसे कर रहे हैं। एग्जामिनेशन ले लेना ठीक है, रिजल्ट निकलने में हम लोग इतना लेट कर देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। रिजल्ट निकलता भी है तो हमारे पास पेंडिंग बहुत सारे आ जाते हैं, तो थोड़ा हम लोग मूल्यांकन के समय में ही अलर्ट रहे इस चीज के लिए, तो मुझे विश्वास है कि हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। देखिए ये सब कुछ अगर समय पे चलता है ना, तो चलो भाई 1 महीना परीक्षा हुआ, फिर मूल्यांकन चल रहा है 1 महीना मूल्यांकन, ये थोड़ा सा समय ऐसा है हम लोगों के पास कि इस सेशन में हम लोग को थोड़ा सावधानी पूर्वक या थोड़ा सा जब करके अपने काम को कर लेना है। तो आवश्यक, मैं ये महसूस कर आवश्यकता मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन मेरा हो गया तो मैं मूल्यांकन को एक ऐसी दिशा दूँ कि हमारे समय पर मूल्यांकन हो जाए, अच्छे से हो जाए और समय पर मिल जाए, अन्यथा हम एग्जामिनेशन समय पर लेकर समय पर एग्जामिनेशन लेकर के भी हम लोग क्या करें। तो इस पर जरा सा आपको अपना विचार दीजिए और ये बताएं कि क्या किस तरह से संभव हो पाएगा मूल्यांकन हमारा आसान तरीके से हो और यथाशीघ्र हो। क्या हम परीक्षा विभाग से कंट्रोलर साहब हैं या जिनकी टीम है ये रही है, हमारे उप कंट्रोलर हो गए, एक सेकेंड, उनके निर्देशन में 2-1 लोग बैठ जाए, जिससे हमारे सीनियर डीन है या कोई सीनियर हेड को ले लें, तो ये लोग अपना क्या करें कि मूल्यांकन की व्यवस्था रखें और उनका काम एग्जामिनेशन का था, इनका मूल्यांकन की दिशा में अपना उसको कराए, बाद में टेबलेटिंग अपना हो, मूल्यांकन हो जाएगा तो टेबलेटिंग करा लेंगे। तो शीघ्रता के लिए हम लोग क्या स्टेप उठा सकते हैं। समय कम है इसलिए कि जैसे हम लोग पहले था परीक्षा लिए, फिर अपना काफी जांच रहे हैं थोड़ा तो थोड़ा समय से हम लोगों को उससे थोड़ा सा निजात पानी। सेंटर सुपरिटेंडेंट को ही सर ऑथराइज कर दिया जाए कि वो जैसे एग्जामिनेशन होता है वो इवैल्यूएशन भी करवाते चले जाए। सेंटर सुपरिटेंडेंट को ही सर ऑथराइज कर दिया जाए कि साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन चल रहा है उसके साथ इवैल्यूएशन भी करवाते। देखिए सीएस की बात आप कर रहे हैं, एक सेकंड, इस तरह की बातों के लिए कॉन्फिडेंशियल बातें होनी चाहिए। परीक्षा का मूल्यांकन की बात कैसे मूल्यांकन हो, कैसे क्या हो, उसके लिए कॉन्फिडेंशियल बातें होनी चाहिए। जैसे सार्वजनिक अगर ये बातें होती रहेगी कैसे
देयर मस्ट बी एक टीम परीक्षा कंडक्ट करने के लिए, इवैल्यूएशन कराने के लिए, फिर रिजल्ट कम्युनिकेशन कराने के लिए टीम की बना दीजिए, अच्छा, हेडेड बाय 3 पर्संस, जिसको भी टारगेट कर सकें, और वो अपने को कैसे उस काम को करेगा ये फ्रीडम दीजिए कि आप इस काम को अपने लिए आप करके दीजिए, ये फ्रीडम दीजिए, लोग अपना काम अपने कर लेंगे। हमको जो लगता है, मेरी राय है ये। अरे ठीक ठीक ठीक। और भी कोई भाई बंधु है? मैंने विचार से सर इस पे कि 3 जिले का विश्वविद्यालय खुला, एक सेंटर बीएसएस कॉलेज सुपौल में, एक टीपी कॉलेज और एक सहरसा में, जिस कॉलेज को हो वहाँ तीनों सेंटर में वही कलेक्ट हो, वही रिवोल्यूशन हो और वही टेबलेशन हो। यही 3 सेंटर बनाया जाए और निर्देश दिया जाए हर प्रिंसिपल को कि दीदी ने भी आप जांच करवा के हमको मार्गदर्शन कीजिए। अगर विश्वविद्यालय चाहे वही टेबलेशन कराना तो वही टेबलेशन करवा ले, नहीं तो यहाँ पीजी सेंटर में यहाँ टेबलेशन करा ले। और पहले मूल्यांकन पर प्रकार का टेबलेशन उसके बाद जी, तो मूल्यांकन पर 3 सेंटर मेरे विचार से बनाया जाए, उसको द्रुत गति में, एक सुपौल, एक सहरसा, एक मधेपुरा। जहाँ जितने सेंटर की परीक्षा सुपौल में होगी, सुपौल कॉलेज में जमा होगा वही मूल्यांकन होगा। मधेपुरा में जितने कॉलेज की परीक्षा हुई, यहाँ किसी कॉलेज में मूल्यांकन वहाँ जमा हो जाए। सहरसा में किसी एक कॉलेज में सब बोर्ड की जमा हो जाए, वहीं दिल्ली में भी मूल्यांकन। कौन परीक्षा दिया? यूजी परीक्षा, जो भी पीजी का परीक्षा, यूजी परीक्षा की बात है, पीजी की नहीं हो रही। बहुत परीक्षा है, यूजी की बात हो रही है, पीजी की परीक्षा की बात नहीं हो रही। जो माननीय अपना टेंडर नहीं। और आप लोग अपना कुछ विचार है, इसके बाद तो फिर कुछ न कुछ निर्णय तो होगा ही, ताकि परीक्षा हमारा हाँ बोलिए बोलिए। पोस्ट ग्रेजुएट में सर पूर्व में भी सभी विषयों का जो है सो हमारे यहाँ एग्जामिनेशन, जो बिल्डिंग है उसमें एग्जामिनेशन हम लोग लेते थे, और एग्जामिनेशन के बाद सारे आंसर बुक का पैकेट जो है सो कंसर्न डिपार्टमेंट को चला जाता था, और वो उस विभाग के शिक्षकों के द्वारा जो है सो मूल्यांकित करके जो है सो रखा रहता था, और एग्जामिनेशन विभाग को मार्क्स फाइल चला आता था। बावजूद कि हम लोगों ने 3 महीना 4 महीना परीक्षा में रिजल्ट देने में हम लोगों ने लगाया था, तो मुझे लगता है मूल्यांकन करने में समय कम लगता है और हम लोग का टेबलेशन में बहुत समय बर्बाद होता है। हम लोग को ये स्ट्रेटजी तय करना है कि ये रिजल्ट देने में हम कितना कम समय लगा सकें, उस तरफ मेरा जो है सो कहना है कि एक सेट जो अभी जो हमारे सीसीडीसी साहब कह रहे थे कि सीएस को ही ये प्रभार दे दिया जाए, तो हमारे यहाँ जो वस्तु स्थिति है कि हमारे यहाँ इन्विजिलेटर का अभाव हो जाता है। कॉलेज में भी है, कॉलेज वाले सब यहाँ तक सूचना नहीं, लेकिन पीजी को हमने नजदीक से देखा, पीजी में इन्विजिलेटर लोग का अभाव हो जाता है। और सीएस एक जो है सो हम लोग मूल्यांकन कराने के लिए एक टीम कम से कम 3 आदमी का जो सीनियर टीचर हो या डीन के जिम्मे लगा दे तो और बढ़िया है, तो उनके देख रेख में जो है मूल्यांकन का कार्य हो जाए। और एक डीआर एग्जामिनेशन के माध्यम से यदि मूल्यांकन के बाद जिन विषयों का मूल्यांकित मार्क्स फाइल मिल जाता है उनको जो है सो टीआर यदि उपलब्ध करा दिया जाए तो, और एक टेबलेटर उसी समय में बहाल हो जाए, तो हमको लगता है कि बहुत तेजी से 15 से 20 रोज में हम लोग मूल्यांकन और टेबलेशन का कार्य हम लोग करा सकते हैं। यदि इस पर ध्यान दें, 3 सेट बनाया जाए तो मूल्यांकन का कार्य और मूल्यांकन के बाद जो है सो सारणियन का कार्य हम लोग 15 से 20 रोज में हम लोग रिजल्ट जो है सो एग्जामिनेशन विभाग को सबमिट कर सकने में सक्षम हो सकते। लेकिन 3 सेट बनाना जरूरी है, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और टेबलेशन, और तीनों अलग अलग आदमी उसमें रहेंगे, और अलग अलग रहने से काम जो है सो वर्क डन जो है सो तेजी से होगा, और उसका हमको लगता है कि हम लोग समय भी कम बर्बाद कर रहे हैं। यही मेरा सजेशन था। दूसरी बात, यूजी के लिए जो बताया गया डीओ साहब के द्वारा, हमको भी अच्छा लगा कि होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर होना चाहिए। पिछले बार जो होम डिस्ट्रिक्ट था, होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर होना चाहिए, और मूल्यांकन का कार्य भी होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाए तो वहां बेहतर है। यदि 1 से 2 सेंटर भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, यदि छात्रों की संख्या अधिक है। और उसके बाद जो है सो टेबलेशन का कार्य भी वही होना चाहिए, जो तेजी से जो है मूल्यांकन करते गया। और जो दूसरा सेट है हम लोगों का टेबलेशन का,
उसको देते जाएगा और मूल्यांकन का कार्य जो है सो तेजी से निकलता चला जाएगा। ये 3 सेट करने से समय हम लोग बचा सकते हैं। और आवश्यकता अगर हुई तो ये प्रस्ताव है कि एडमिशन क्या बोलते हैं, एडमिशन एंड टेक्रेशन, इस 3 सेक्शन में हम अगर आवश्यकता महसूस हुई तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को उन तीनों सेक्शन का बनाया जाए ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में इस रेगुलेशन में के वेतन की काफी तरीके से करा सकें। क्या तो मेन चीज तो यह है एग्जामिनेशन का और महामहिम का भी विचार मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे एसओपी को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस विशेष सत्र के लिए आप लोग कोई विशेष जैसे चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, या और लोगों को वैसे लगा लें कि हमारा मूल्यांकन जल्दी हो जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम मूल्यांकन सही समय पे करा लें, अच्छे से करा लें और वेतन सही ढंग से करा के बच्चों का रिजल्ट। इसके लिए अब जैसे जो हमारे परीक्षा नियंत्रक तो है ही है और वो रेगुलर कई वर्षों से एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उनका दायित्व भी होता है विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन से संबंधित कार्य होता है। इस विशेष परिस्थिति में हम लोग बैठे हैं कि ताकि हमारा इस विशेष परिस्थिति में रिजल्ट या इसका काम हमारा समय हो। ठीक है, तो जो भी व्यवस्था हम लोग करेंगे ध्यान में भी रखना है कि हम लोग इसी सत्र के लिए कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। फिर हमारा रेगुलर जैसे चलता है तब रोज आप परीक्षा लेंगे, 10 महीना परीक्षा चलेगी, 2 महीना मूल्यांकन होगा, रिजल्ट होगा, जैसे होगा वैसे होगा। लेकिन इस विशेष परिस्थिति में हम लोग थोड़ा सा सावधान होकर के या जिसे जो दायित्व दिया जाए कि आपको रिविजन कराना है, तो थोड़ा सा ये नहीं कहेंगे हमारा काम तो ये है हम वहाँ पे जाएंगे, है कि नहीं। टेबलेशन का दायित्व आपको दिया गया है, टेबलेशन कराइए तो आप क्लियर है, हमको तो खाने जिससे पढ़ाना है आता है विषय, ये सब चीजें नहीं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के रिलेटेड को मैं